नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा की अनाज मंडी में कई किसान संगठनों की तरफ से एमएसपी अधिकार दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद यहां पर मार्केट कमेटी सिरसा के सेक्रेटरी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो यहां पर जो मीटिंग का आयोजन हुआ था, जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसके कुछ पदाधिकारी हैं कई किसान संगठनों के, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या प्रोग्राम था आज का? आज राष्ट्रव्यापी एमएसपी अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया राष्ट्र के स्तर पर। हमने भी इसको अधिकार दिवस को आयोजित किया और इस पर हमने बातचीत रखते हुए भी एमएसपी खैरात नहीं है, ये हमारा हक है और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसी के लिए हमने ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम के बाद हमने कुछ मांगों का जो राष्ट्रीय स्तर की है वो प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और कुछ लोकल स्तर की समस्याएं उसके लिए मार्केट कमेटी सेक्रेटरी सिरसा से बात किया है। यही हमारा कार्यक्रम था आज का। जी, इसके अंदर किस तरह से क्या लग रहा है, अधिकार दिवस मनाया गया है तो ऐसी नौबत क्यों आई है? जब ऑलरेडी एमएसपी मिल रहा है तो अधिकार दिवस मनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखो, एमएसपी के नाम पे झुंझुना चल रहा है देश के अंदर। केवल 6% इलाका, यानी 6% इलाके में हरियाणा और पंजाब, थोड़ा वेस्ट यूपी और थोड़ा राजस्थान, क्योंकि आगे मंडी का ढांचा विकसित है, वहीं एमएसपी लागू है। एमएसपी केवल 2 फसलों पे लागू है, गेहूं और चावल पे। इसके अलावा 25 फसलें एमएसपी के अंदर है। अभी तेलंगाना के अंदर बड़े स्तर पे मक्का उत्पादन होता है, 1850 रुपये मक्के का सरकारी रेट है और मक्का बिक रहा है 700, 800, 900 रुपये। और यही हालत मूंग की है, यही हालत मतलब बाजरे की है। बाजरा 2100 रुपये सरकारी रेट होने के बाद 1100, 1200, 1000 रुपये बिक रहा है। तो एमएसपी केवल 2 फसलों पे लागू है, 23 फसलों को जोड़ जरूर रखा है इन्होंने। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ऑल इंडिया लेवल पे ये रखा है कि ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग भौगोलिक इलाकों के अंदर अलग अलग फसलें उत्पादित होती है और अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग फसलें हैं, तो उनके लिए एमएसपी की जद्दोजहद किसान कर रहा है। तो इस इलाके के अंदर नरमा जैसे कॉटन बेल्ट है, धान बेल्ट है, तो धान का तो चलो थोड़ा बहुत एमएसपी चल रहा है। नरमे का इस बार मतलब आधा अधूरा एमएसपी चल रहा है। अभी मंडी के अंदर एक ढेरी हुई थी, 5100-5200 रुपये का रेट चल रहा है। अब 5750 रुपये सरकारी रेट होने के बाद, और यही मूंग का हालत है और यही बाजरे की हालत है। तो इसलिए इस अधिकार दिवस को ऑल इंडिया लेवल पे हर मंडी के अंदर बनाया गया है और हर मंडी के अंदर अलग अलग फसलें एमएसपी के दायरे के अंदर 25 फसलों में देश के अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग फसलें एमएसपी के अंदर है, पर वो खरीद नहीं हो रही है, इसलिए ये अधिकार दिवस बनाया जा रहा है। आप बताइए जी, इस एमएसपी के अधिकार को मेंटेन रखने के लिए आपकी यूनियन संगठनों की तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? यही हमारे प्रयास हो रहे हैं कि सारा आंदोलन हम जो किसान इकट्ठे होकर इसके खिलाफ चला रहे हैं। जो एमएसपी है ये ज़रूरी है, इसके बगैर खेती ख़त्म हो जाएगी, किसान ख़त्म हो जाएंगे, उससे जुड़े बाकी धंधे हैं, मजदूर हैं, इंडस्ट्री है जो आगे रॉ मटीरियल उनको जाता है, ये सारा जो है चौपट हो जाएगा। अगर एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो निर्धारित नहीं है, जैसे आपको हालात बताया भाई साहब ने कि उसका निर्धारित मूल्य कुछ रखा हुआ है, वो बिक रहा है काफ़ी नीचे, नरमा नीचे बिक रहा है, ये धान है उसमें भी ऐसे हो रहा है, बाकी मक्का है, बाजरा है, सारी फसलों में ऐसे हो रहा है। वो मतलब प्राइवेट लोग जो हैं वो उसका मुनाफा ले रहे हैं, उसको ख़रीद रहे हैं, ये चीज़ बाद में वो उसको स्टोर कर लेंगे, वो महंगी बिकेगी। तो यानी कि सीधा ये किसान और मजदूर और इनको मतलब ये ख़त्म करने के लिए सरकार काले कानून लेके आ रही है, इस पर कोई गौर नहीं हो रहा जी। एमएसपी अधिकार दिवस यहाँ पर मनाया गया है और इसके अंदर जो मुख्य बात है वो यही है कि इन्होंने अपने स्तर पर एक ज्ञापन देकर और अपील की है कि एमएसपी जो है वो बनी रहनी चाहिए, ये किसानों का अधिकार है। तो अब देखना ये होगा कि इस ज्ञापन के बाद और ये जो एक अध्यादेश बने थे और वो बाद में वो कानून का रूप ले चुके हैं, तो उसमें ये एमएसपी कितनी प्रभावित होती है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया।